हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभी कैसे बानी? गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभी के हम तहे दिल से फिर से स्वागत करतनी और आशा करतनी कि रउरा सभी शिव गुरु के कृपा से बहुत ही आनंदमय हुकम जा। देखी जा, फिर आज हम एगो कथा रउरा सभी के लेके आयल बनी। देखी जा, हमने के सत्संग में सब केहू जाला, जैसे जैसे जिकरा जिकरा समय जैसे जैसे निकलेला सत्संग में सब केहू जाला और सब केहू जाके भगवान शिव के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के जे जेकर उपासक रहेला उस सत्संग में जाके भगवान के कथा जरूर सुनेला। काहे कि सत्संग ही एगो ऐसन जगह है जहाँ जाके आदमी के सही दिशा मिलेला और सही ज्ञान मिलेला। काहे कि ओइजा जौन व्यास गद्दी पर महाराज जी बैठे ने, चाहे वो कोनो महाराज जी के रउरा सभे उदाहरण ले लीजा, और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो श्री सुखदेव जी के ही कथा सर्वप्रिय रहे और सब जगह सूत जी और श्री सुखदेव जी ही कथा करत रहन जा और उहे सबके समझावत रहन जा। बाकी एक हरी अलग अलग प्रथा व अलग अलग जगह सब संत समागम के तरह तरह के सत्संग होता और सब केहू संत समागम में जाके सत्संग के कथा सुनता। हाँ, अब आगे ये प्रश्न उठाता कि कहाँ बैठ के सुनल जाओ सत्संग, जहाँ सत्संग के सही मायने और सही दिशा हमने के प्राप्त हो को। तो आई जा, आज हम एगो कथा के माध्यम से रउरा सभे के सुनावल चाहतनी कि कथा में कहाँ बैठ के सत्संग सुने के चाहिए। देखी जा, कथा में 3 गो स्वरूप होला। पहला स्वरूप होला सतोगुण, दूसरा स्वरूप होला रजोगुण, तीसरा स्वरूप होला तमोगुण। ये तीनों प्रधानता इस सत्संग में दिखाई देला। कभी क्या ये चीज के रउरा सभे देखले बनी जा कि सतोगुण कहाँ रहेला, तमोगुण कहाँ रहेला और राजस्य गुण कहाँ रहेला। ता आई जा, ई कथा के माध्यम से हम रउरा सभे के रूबरू करावतनी और कथा में ले चलतनी, जहाँ एगो बहुत ही सुंदर कथा चलत रहे भगवान श्री कृष्ण के या फिर मान ली भगवान शिव गुरु के। और वही कथा में से दूगो, एगो राजा के बेटी रही और एगो उनकर दासी के बेटी रही। दोनों जानी रोज सत्संग में जा। बाकी जौन राजा के बेटी रही वो सबसे आगे जाके और राजसी जौन सिंहासन बना रहे वही सिंहासन पर जाके वो विराजमान होकस, और जौन ई दासी रही वो बेचारी पीछे जाके सत्संग में बैठस। काहे कि जौन राजा के सैनिक रहन उनका के ओइजा तक पहुँचे के आदेश ना करस जा। और ए तरीकर के वो दोनों जाने आपन कथा सुन के आवस जा और कथा के भाव से भगवान उहन जना के आगे बढ़ावे लगले। समय बीतत गई और दोनों जानी के मृत्यु हो गई। दोनों जानी के मृत्यु हो गई। यमराज के द्वार पर दोनों जानी पहुंच गई जा। और जब यमराज के द्वार पर पहुंच ली जा, तब यमराज देवता आपन चित्रगुप्त से कहले कि हे चित्रगुप्त, इहन जना के दोनों जानी के ई देखा कि के कौन कौन कर्म कैले बा। तक कर्म ऐजा देखी कि साफ पलट गई। जौन राजा के बेटी रही उनकर नरक भोगे के रास्ता मिलल, और जौन दासी के बेटी रही उनका स्वर्ग में जाए के आदेश मिल गई। ए पर दोनों जानी यमराज से लड़े लगली जा। यमराज कहे लगले कि जे जैसन कर्म करेला वैसन हम फल दीना, ए में हम कुछ भी ना कर सकतनी। बाकी राजा के जौन लड़की रही वो कहतरी
कि हम राजा के लड़की हैं, हम दान अधिक देले बनी, कर्म अच्छा कैले बनी, और हम एगो राजा लेखा आगे बैठ के अपन गुरु के हरेक सत्संग के सुनले बनी, और इ त रोज ना आवत रहे सत्संग में, फिर भी एकरा स्वर्ग कैसे प्राप्ति हो गई और हमरा काहे नरक में जाए के पड़ी। तब फिर जाके चित्रगुप्त समझावे लगले, बाकी फिर भी वो राजा के कन्या ना समझलस। ये बात के निर्णय करे खातिर का काम कैले, यमराज देवता सीधे हाथ जोड़ के पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, और भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर पहुंच के दरबार में माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी बैठा रहन। ओइजा जाके गुहार कैले कि हे प्रभु, ऐसन ऐसन बात हो गई बा, अब रौरे निर्णय करी कि हम कौन एकर उपाय करी, काहे कि हम अभी अभी ये चीज के बहुत वाद विवाद से हमार माथा चकरा गइल बा, हम निर्णय नहीं कर पावत कि एकर का उपाय करी। तब भगवान शिवगुरु कहले कि हे पार्वती, तू एकर का निर्णय कर सकत रू। माता कहली कि एमे का करे के बाद, सत्संग सबके हु सुनेला, और एमे ई बताओ यमराज देवता कि तू उनका के नरकगामी काहे बतौला। तब ऊपर माता से हाथ जोड़ के यमराज देवता कहले कि ही माता, हम नहीं जानत कि उनका कर्म में, उनका भाग्य में ई नरक काहे लिखल बा और उदासी के भाग्य में स्वर्ग काहे लिखल बा। ये बात के सुन के तब भगवान शिव गुरु कहले कि ऐसन करा कि ब्रह्मा जी के बुलावा। शिव जी जब आदेश दिले तब ब्रह्मा जी भी उपस्थित हो गए। फिर जाके विष्णु जी के भी बुलावल गई, और तीनों देवता भी यही बात के निर्णय कलन जा कि तीनों देवी सत्संग में काल जास जा, और सत्संग में जाके ये बात के निर्णय करके आवश्या कि के कहाँ बैठेला और कौन कौन ओकरा ओइजा प्रवृत्ति मिलेला। और ये बात के लेके तीनों देवता पहुंच गए सत्संग में तीनों देवी के साथ। तीनों देवता तो अदृश्य रूप में, बाकी तीनों देवी भेष बना के पहुंच गई जा। जौन माता सरस्वती रही उस सबसे पीछे उनका आसन मिलल, जौन माता पार्वती रही और संगे लक्ष्मी रही उनका के आगे बैठे के जगह मिलल। जब ये जगह आगे बैठे के मिलल त राजसी पोशाक में बैठा रही माता लक्ष्मी, और बार बार यह देखत रही कि के का पहन के आयल बा, कतना सुंदर बा, कतना गहना पहन के आयल बा। तब ऊपर माता पार्वती बीच में जाके बैठ गई, और बीच में जाके का सुनत रही कि जितना लोग बीच वाला बैठा रहे उस सब केहू कथा कम सुनत रहे, आवाज और शोरगुल ज्यादा करत रहे, काहे कि ओकरा ध्यान ना रहे कि कथा आगे से का चलता, कथा पीछे से का चलता, काहे कि उ ई अपना मत में भरम रख ले रहे कि हमनी के तक केहू देखत नहीं के, काहे कि हमनी के बीच में बानी जा, और हमनी के केहू देखते नहीं के तो हमनी के कथा सुनला के का जरूरत बा। का देखा तेरी माता पार्वती कि केहू बीच में बैठ के सुतता तो केहू बीच में बैठ के अपन मुंह फाड़ के आराम से एक दूसरा से बात करता, और माता सरस्वती के ही काम मिला रहे पीछे बैठे के, और माता पार्वती माता सरस्वती पीछे बैठ के का देखा तरी कि जे भी पीछे बैठा रहे वो निम्न वर्ग के, यानी कि बहुत ही मध्यम से भी छोटा जौन होला, यानी कि एगो मजदूर वर्ग के कहल जा सकता, उस सब के वो पीछे बैठे रहे जहाँ दासी लोग बैठेला। वो सिर्फ भगवान के यही चाह में बैठा रहे कि कबो गुरुदेव कौन ऐसन बात कह दी हैं कि जौना से हमनी के जीवन धन्य हो जाए, और समय आई तो हमनी के उनका चरण भी स्पर्श कर लेम जा। और जौन आगे वाला बैठा रहे ओकरा तो ई बात के सबसे पहले रहे कि हम तो गुरु जी के चरणे में बैठल बने, और गुरु जी साक्षात हमरे के देखा तरे, हमरे के लेके सत्संग सुनावत ने,
और गुरु जी के हर एक बात के, हर एक चीज के जौन जौन गुरु जी जैसे जैसे कथा करत रहन, जैसे जैसे वो काम करत रहन, व्यास गद्दी पर बैठ के वही चीज के वहन जानी देखत रही जा, कथा के माध्यम से वो ना बैठ रही जा और मन में ये भावना रहे कि हमनी के सबसे ऊपर बानी जा राजसी। अब ये बात के फिर निर्णय पहुंच गई और 2 दिना 3 दिना कथा चलल श्रीमद् भागवत के और कथा सुन के और तीनों देवी पहुंच गई जा फिर कैलाश पर्वत पर, जहां तीनों देव पहले से विराजमान रहन और अपना अपना पति के संगे जाके बैठ गई जा। भगवान शिव कहले कि हाँ तीनों देवी ये बात के निर्णय करस जा कि कथा के सुन के आई, कौन कौन कथा सुन के आई। तब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी उठली और कहली कि ओइजा सबसे पहले हमार बात सुन ली कि कथा में जे आगे बैठेला उहे सबसे उत्तम होला। तब माता पार्वती कहली कि जे कथा के बीच में बैठेला वो मध्यम होला और जे कथा के पीछे बैठेला उस सबसे निम्न वर्ग के गिनाला। तब भगवान तीनों जना हंसे लगलन जा, कलन जा कि बात के निर्णय सही से ना भइल। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कलन जा कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, रौरे बताई, रौरे निर्णय करी कि किकरा कथा में कहाँ बैठे के चाहिए। तब भगवान शिव गुरु कने कि देखी जा हमनी के तीनों देव के निर्णय करे के अधिकार मिलल बा और आज ई यमराज देवता इस संकट में पड़ल बने कि असल में निर्णय कैसे कल जाओ। तब बतावत तनी कि कथा कहाँ बैठ के सुने के चाहिए। तब देखी जा कथा में 3 गो गुण होला और तीनों गुण वो कथा में विराजमान रहेला, एगो राजसी, एगो तामसी और एगो सत्यता। राजसी गुण रहेला वो सबसे आगे बैठे रहेला और ओकरा इहे बात के घमंड क्रोध लोभ मोह सब चीज ओकरा व्यापेला और उ कथा में इहे बैठ के अपना में सोचेला कि हम सबसे ज्यादा दान देले बानी और हम ही कथा में आगे बैठे के अधिकारी बानी और हमरा से बढ़ के पीछे जे भी बैठल बा उस सब निम्न वर्ग के बा। ई बात के पहला निर्णय। दूसर का जे मध्यम बैठा रहेला उ त कथा बिल्कुल ही ना सुनेला, काहे कि वो कथा बीच में बैठ के ओकरा पीछे वाला आवाज और आगे वाला आवाज ओकरा अतना हो जाला कि वो कथा के समझिए ना पावला कि कथा होत कहाँ बा, का होता। और जे सबसे पीछे बैठा रहेला उस सत्य के प्रधानता में बैठेला, ओकरा यही चीज के भगवान से यही विनती रहेला कि हे प्रभु, रौरा सबसे अच्छा हमरा एजे बानी कि राउर आवाज त हमरा कान में जाता, हमरा कथा बहुत ही सुंदर लागता। बाकी एक चीज के हमरा भाव बा कि कथा में हम त आइल बानी, बाकी हे प्रभु कभी भी ऐसन जरूर करम कि रौर आपन दर्शन जरूर देम। केकर दर्शन? त जे श्रीमद् भागवत के कथा करता, जे आगे बैठ के जे उन संत उ यही चलते उ पीछे वाला यही ताह में रहेला कि जब कथा समाप्त हुई तब उ भगवान जौन व्यास गद्दी पर बैठल बने, जौन कथा करते रहे, वो कथा के समाप्त करके यही रास्ता से बाहर जइए और हम उनकर चरण स्पर्श करम और हमार जन्मों जन्म के पाप सफल हो जाए। और जे आगे बैठे रहेला वो ये ताक में रहेला कि जब वो कथा करके उठिए तो हमरा से हाथ मिलाई हैं, हमरा के तो आशीर्वाद सबसे ज़्यादा दी हैं, काहे कि हम सबसे ज़्यादा दान देले बने। ए तरी करके ए कथा के मेन प्रधानता सबसे ज़्यादा पीछे बैठ के होला, काहे कि रामायण में सब केहू जानता ये बात के कि रामायण में भगवान के जब कथा चलेला तब हनुमान जी सबसे अंत में जाले और सबसे पीछे बैठे ने। पीछे बैठे वाला ही भक्त होला, पीछे बैठे वाला ही भगवान के असली कीर्तन के अधिकारी होला
असली सत्संग के अधिकारी उहे होला और पीछे बैठ के ही भगवान के चर्चा कथा जो भी होला वो साफ सुनाई देला। काहे कि आगे बैठ के काऊ काऊ बहुत आवाज आवेला। कहीं भी साउंड बॉक्स के देख ली कि आवाज आगे बैठ के इतना होला कि वो कथा ही ना समझ में आवला। बाकी पीछे जो आदमी बैठा रहला ओकरा कथा रूबरू समझ आ जाला कि कथा आखिर का चला था। यह चलते सत्संग में कभी भी जाए के चाहिए तो सबसे पीछे बैठ के और कथा सुने के चाहिए। भगवान के आराधना करके भगवान के अपना अंदर बैठा के और तब कथा सुने के चाहिए, ताकि हमनी के राजसी मोह से छुटकारा मिल जाओ। काहे कि राजसी और तामसिक जीवन के कभी भी घमंड में बदलेला, बाकी जौन सत्यता के प्रधानता बा वो पीछे बैठ के मिलेला और सत्य ही ई प्रभु के मिलावे के एकमात्र सहारा बा। यह चलते रौरा सभे से नम्र निवेदन बा कि कथा में जाई जा तब पीछे बैठी जा। काहे कि भगवान श्री सुखदेव जी जब कथा राजा परीक्षित के सुनावत रहन, तब एक दिन जहिया पहला दिन कथा करे बैठने तैया समस्त देवता लोग आके आगे बैठ गए। तब श्री सुखदेव जी जौन कथा कले वो कथा के कोनो मतलब केहू के समझ में ना आए। तब वो परिजन यानी कि जनमेजय से जौन राजा परीक्षित के बेटा रहन उनका से कले कि ऐसन करें कि रौरा काल से जतना ई संत महात्मा लोग आयल बा सब कथा में आगे बैठी, बीच में बैठी हन जा जौन एजा के देवता लोग आयल बनन जा वो बीच में बैठी हन जा, और ओकरा बाद जे राउर प्रजा बा वो पीछे बैठ के कथा सुनी और रौरा आगे बैठी और रौरे ही आगे बैठे के अधिकारी बनी। तब जाके भगवान परीक्षित कथा आगे बैठ के सुन ले और 7 दिन में उनका मोक्ष के प्राप्ति भइल। और श्री सुखदेव जी ये चलते राजा इंद्र के भी बीच में बैठे के कले कि रौरा दोनों तरफ के ध्यान दी कि के कथा कैसे सुनाता, और संत के ये चलते आगे बैठे के अधिकार मिलल कि संत लोग कभी भी कथा में हल्ला ना करेला, वो ध्यान से भगवान के कथा सुनेला। तो जे संत लोग होके ओकरे के कथा में आगे ऐसे बैठे के अधिकार बा, और नहीं तो जे राजा लोग बा वो तो बैठबे करी, काहे कि वो दान सबसे ज़्यादा देला। तो ये मत सोचम जा कि हमनी के दान नहीं जा देले तो हमनी के भगवान पर अधिकार नहीं के। यह चलते कथा में सबसे पीछे बैठ के ही कथा सुने में आनंद आवेला, और यही बात से वो जौन दासी रही उस स्वर्ग के अधिकारी भैली। और यमराज के तब जाके ये बात के निर्णय हो गए, और वो जाके राजा की जौन लड़की रहे ओकरा के बतौले और कहले कि अभी श्रीमद् शिव पुराण के कथा कैलाश पर चलता, और तू जाके सब गण के बीच में बैठ के कथा फिर से सुन के आवा और फिर तारा स्वर्ग के अधिकार मिल जाई। और तब जाके वो जौन राजा के लड़की रही उनका से फिर से वो लेके यमराज देवता उनका के शिव पुराण के भी कथा सुनौले, और शिव पुराण के कथा वो बीच में बैठ के ना सुन ली ना आगे बैठ के सुन ली, सबसे पीछे बैठ के सुन ली, और ये चलते उनका सीधे मोक्ष के प्राप्ति हो गई, और संगे संगे दासी के भी मोक्ष के प्राप्ति हो गई। ये तरह भाई ये कहाँ बैठ के सुनी सत्संग। तो आज से रौरा सभी भी कथा के आनंद लेवे के बाद तो कथा पीछे बैठ के सुनी जा, कथा बहुत ही आनंदमय होला। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।